अंबिकापुर जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। बता दें, आज अंबिकापुर एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग होगी। उसके बाद सीधी के सुपेला में कमलेश्वर पटेल के यहाँ भागवत कथा का आयोजन है। उसके बाद फिर अंबिकापुर आके वह कर्नाटक बेंगलुरु की यात्रा पर जाएंगे और कल वापस रायपुर लौट आएंगे। वहीं अंबिकापुर जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। कहा, नारायण चंदेल जी अपने नेताओं के संपर्क में तो रह ले, बस्तर में बैठक होती है, नेता प्रतिपक्ष गायब रहते हैं। यहाँ इतने नेता हैं, पुराने रमन सिंह हो गए, धर्मलाल कौशिक हो गए, नारायण चंदेल ने सब नेपथ्य में ढकेल दिया है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर नारायण चंदेल के बयान पर सीएम ने कहा, नारायण चंदेल जी पूरा बजट देख ले। और बजट भाषण में मैंने कहा था कि 3 राज्य में कर्ज नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है। खराब अर्थव्यवस्था होती तो योजना हम लागू ही नहीं कर पाते। टेक खराब अर्थव्यवस्था होती तो योजना हम लागू नहीं कर पाते। जहां तक की तनख्वाह बांटने की बात हो रही है, हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी भी विभागीय कर्मचारी का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में वेतन में कटौती की गई। भारत सरकार ने सांसदों के खुद जो एमपी लेड है उसको 2 साल के लिए खत्म कर दिया। उनकी तनख्वाह 30% की कटौती कर दी। आर्थिक व्यवस्था हमारी अच्छी है कि केंद्र सरकार। साथ ही नारायण चंदेल के बजरंगबली वाले बयान पर सीएम ने कहा, बजरंगबली बोलने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। छत्तीसगढ़ में रामायण कराकर 15 साल में इनकी सरकार, आज तक अभी कराए, कभी कौशल्या माता का मंदिर बना है। श्री नारायण के राज्य में राम की मूर्ति किसने स्थापित की? और पूरे राज्य में न केवल रामायण करा रहे हैं, विनाश सिर्फ रामायण मंडली को भी रामायण मंडली को भी 5,000 रुपए दे रहे हैं। यह दोनों को एक ना करे। यह जो कह रहे हैं मोदी 40 करोड़ के कमीशन के बारे में क्यों नहीं बोलते? अडानी के बारे में क्यों नहीं बोलते? अरुणाचल प्रदेश में आग लगी है, देखते ही गोली मारने का आदेश है। डबल इंजन की सरकार है, वहां उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? वह खुद के बारे में बताए, हमें पार्टी के बारे में बताए। भ्रष्टाचार करेक्टर लोगों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में बोलेंगे। वहां उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? वे खुद के बारे में बताए, हमें पार्टी के बारे में बताए। भ्रष्टाचार कैरेक्टर लोगों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में बोलेंगे। योगेंद्र सिंह बेस की रिपोर्ट। आज अंबिकापुर एयरपोर्ट के ट्रायल लैंडिंग होगी और उसके बाद मैं सीधी के सुपेला में जाऊंगा, जहां का कमलेश्वर पटेल के यहाँ भागवत कथा का आयोजन है। और उसके बाद फिर अंबिकापुर आके कर्नाटक बेंगलुरु की यात्रा होगी और कल वापस। सर, ये नारायण चंदेल कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में है, चुनाव के नजदीक आके बीजेपी का दामन थामेंगे। नारायण चंदेल जी अपने नेताओं के संपर्क में तो रह लें। बस्तर में बैठक होती, नारायण चंदेल जी गायब रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष। तो ये जितने नेता हैं पुराने, जिसमें रमन सिंह जी हो गए, धर्मलाल कौशिक जी हो गए, नारायण चंदेल जी, सबको नेपथ्य में ढकेल दिया गया। तुष्टीकरण पे गुलाम हो चुकी है कांग्रेस। साथ में उन्होंने कहा है बजरंगबली का कि जय बुलाने में तकलीफ हो रही कांग्रेस को। बजरंगबली बोलने में किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो छत्तीसगढ़ में रामायण कराते हैं, 15 साल इनके राज हुआ, कभी कराए? कभी कौशल्या माता का मंदिर बनवाए, जीर्णोद्धार कराए? श्री नारायण के राज्य में राम की मूर्ति किसने स्थापना की? और पूरे राज्य में हम न केवल रामायण करा रहे हैं, बल्कि जो रामायण समिति है उसको भी 5,000 रुपया हम लोग सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये दोनों को एक न करें। बजरंगबली जी, हनुमान जी अलग हैं, वो हम सब के आराध्य हैं। और ये जो कह रहे हैं मोदी जी अब 40% कमीशन के बारे में क्यों नहीं बोलते भाई? अडानी के बारे में क्यों नहीं बोलते? जब से अडानी घटना हुआ है तब से एक बार भी नहीं बोले। देश के सारे, अभी अब अरुणाचल प्रदेश में आग लगी है, 12 में से 8 जिला में देखते ही गोली मारने का आदेश है। डबल इंजन की सरकार है वहाँ, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जो खुद के बारे में बताएं, अपनी पार्टी के बारे में बताएं। करप्ट लोगों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी।
उसके बारे में बोले। थैंक यू। ऐसा नहीं तो कहाँ से देंगे पैसा? भर्ती तो कर रहे हैं लेकिन पैसा कहाँ से देंगे? इस तरह के बयान दे रहे हैं। नारायण चंदेल जी पूरे बजट में थे और बजट भाषण में मैंने कहा था 3 राज्य है जहाँ कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। भारत सरकार ने खुद सांसदों के जो MP लेड है उसको 2 साल तक ख़त्म कर दिया, उनके तनख्वाह 30% कटौती कर दी। तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है कि भारत सरकार की अच्छी है? FRBM एक्ट का वायलेशन भारत सरकार कर रही है। तो जितना कर्ज भारत सरकार ने लिया है उतना कर्ज कभी नहीं लिया गया था। तो नारायण चंदेल जी जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें।